हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम सुबह 3-4 बजे से उठे हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। फिर भी इतनी लेट हो गई, सूरज भगवान एकदम सर पे आ गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं 7:45 और हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हल्द्वानी। तो मम्मी तो है, मम्मी हमारे यहाँ पीछे बैठी है और बेटा हमारा दबा पड़ा है सामान के बीच में, क्योंकि लगेज काफ़ी ज़्यादा हो गया है और स्पेस कम हो गई है। और अभी हम लोग रुके हैं टोल प्लाजा पे, फास्टैग रिचार्ज करा रहे हैं। कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है इस वजह से, और हमारे ड्राइवर साहब को नींद आ रही है, ये देखिए। तो एसी भी चल रहा है। हम 6 बजे निकलने वाले थे लेकिन लेट हो गया है। स्कूल की बसेस ने इतना ट्रैफिक जैम कर दिया कि हम लोग घर के पास ही जैम पे फंस गए हैं और फिर हमें बच गए यहीं पे 7:45। तो गाइस बने रहिए आप हमारे साथ, देखते हैं हमारा सफ़र कैसा कटता है और क्या करते हैं हम आज के दिन। तो ये हमारे शोना सोए हैं। शोना को भूख लग गई, नहीं लगी है भूख ही नहीं लगती इनको। हम पहुंचने वाले हैं गढ़मुक्तेश्वर और अभी हम रुक के करेंगे ब्रेकफास्ट। तो पहाड़ी गाना आ रहा बढ़िया। गाने के मजे लीजिए गाइस आप भी। गाइस ड्राइवर साहब को नींद आ रही है, कॉफी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है खाने पीने का। आज रसगुल्ले हैं, रसगुल्ले खाओगे? गरम हो गए होंगे रसगुल्ले, मखाने खाएंगे गाइस। ये व्रत है क्या, खाने खाएंगे। पहाड़ी गाना इनको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये देसी है ये पहाड़ी की नहीं आ रहा है। मैं सुआ प्रतापा तू चली पदानी। गाइस ये कह रहे पदान की बेटी मैं चली पदानी। पदानी कहते हैं पहाड़ी में लड़की को, है ना मम्मी? और लड़की को क्या कहते हैं? चली बोलते हैं। अरे पदानी किसको बोलते हैं फिर? तो गाइस पहाड़ी में बोलते हैं पधानी और लड़की को पधानी। अभी ये कहते प्रधान बोलते हैं, प्रधान वो वाला प्रधान जी वाला नहीं है, ये पधानी है। पधानी पधानी ये देखो, ये देसी गाय है, हम भी मिक्स है थोड़ा। देख लीजिए, ये देखिए, हो गया गाड़ी चलाओ। अगर आप वीडियो वॉच कर रही हैं तो ये देखिए, अभी आपको सेंड करते हैं। गाइस हम भूल गए रास्ता, और क्या है
ब्रेकफास्ट नहीं किया हमने, भूखे रह गए। मोगा के चक्कर से मोगा ही उड़ गया यहाँ रोड से, मोगा का आता पता ही नहीं है यहाँ। और राजा जी खुल गए यहाँ, राजा जी मोगा की जगह। तो अब हम पहुँचने वाले हैं मुरादाबाद सिटी। तो पहले कुछ पेट पूजा की जाए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि गाड़ी भी हमारी बेचारी टिक-चिक चल रही है, टिक-चिक। गाड़ी में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, रिस्क लेके आई गए गाड़ी लेके। हम रुके हैं साइड हवा में और अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि दिन के सुबह के बज चुके हैं 10:30 और नाश्ता करते हैं। उसके बाद बाकी का बचा कुछ रास्ता तय करेंगे। तो फिलहाल के लिए अंदर चलते हैं। हमने मंगा लिए हैं आलू प्याज के पराठे और चटनी अचार के साथ। अब हम नाश्ता करेंगे और साथ में मंगाई है चाय, क्योंकि बिना चाय के दो बेटे को भी खिला रही हूँ ज़बरदस्ती, लेकिन वो खा नहीं रहा है। लाइम सोडा ऑर्डर किया उसने अपने लिए। वो कैसा है पराठा? हम सब पंजाबी तड़का फेल कर दिया गाइस, मोगा भी फेल है, तो इसके लिए बनता है थम्स अप। चाय भी औसम है, कुल्हड़ वाली। गाइस मेरे बेटे को बहुत सारा वॉमिटिंग हो गया है और अब हल्द्वानी का पहुँचेंगे कह रहा है मेरा बेटी। पहुँचेंगे बहुत जल्दी, है ना। तो गाड़ी में बैठने को रेडी नहीं हो रहे हैं। इनको बैठाया जाए गाड़ी में और फिर धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है? फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे गवर्नमेंट। तो नाश्ता कैसा था? आलू के पराठे कैसे थे बताओ? अंकल जी झोड़िया के पराठे अच्छे थे। अंकल जी झोड़िया थे पराठे वाले। जी कह रहे हैं कभी ये वापस कर रहे हैं, कभी वो वापस कर रहे हैं। जबरदस्ती थोड़ा पैसे नहीं है लग रहा है वो। अंकल जी ने हमसे कैश लिया, बहुत महंगा था इसका, तो महंगा था उस हिसाब से ठीक ही था। तड़का ही बढ़िया अपना, तो तड़का मोगा इसी में जाओ। तो अंकल जी सड़ गए हिसाब किताब में। तो गाइस देखिए इतनी ज़्यादा धूप हो रही है बाहर और गाड़ी एकदम गर्म हो गई है। मेरी गाड़ी छाया में, अब फटाफट पहुंचा जाए। अच्छा छाया में थी। सिर्फ 17 किलोमीटर रह गया है और अभी हम हैं हल्द्वानी और रुद्रपुर के बीच में जंगलों में। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, पेड़ बेचारे सूख गए हैं, तो ये चीड़ के पेड़ हैं और अमरूद वगैरह खा चुके हैं हम खरीद के, क्योंकि आड़ू ले लिया। सीज़न का पहला फल आड़ू आपको दिखाया जाए, हमारे नोएडा में तो हमको मिलता नहीं है। तो ये देखिए आड़ू, तो हम आड़ू खाते हैं, खाते खाते पहुँच ही जाएंगे घर तक। क्यों, क्या कहना चाहोगे? आड़ू खाते हुए पहुँच ही जाएंगे। हाँ मुझे तो गाड़ी का डर लग रहा था, गाड़ी में बड़े झटके आ रहे हैं। अमरूद, ये लो अमरूद भी खा लिया और अब हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। तो ये देखिए गाइस अब हम आ चुके हैं हल्द्वानी में, एंट्री हो गई है हमारी। और वो सामने दिख रहे हैं नैनीताल के पहाड़, जहाँ पे लगा हुआ है कोहरा। ऑल टाइम कोहरा ही लगा रहता है नैनीताल में भी। और ये देखिए हल्द्वानी का मौसम कुछ ऐसा है, गरम गरम गरम। और ये देखिए कालू सैद महाराज जी का मंदिर, यहाँ के महाराज जी। ऑटो आ गए, महाराज जी की जय हो महाराज जी। ये है महाराज जी का मंदिर। कुछ चल रहा है यहाँ अतिक्रमण टाइप, तोड़ फोड़ हो रही है। ये देखिए चौड़ीकरण हो रहा है, इसलिए इनकी मकान टूट रही। दिल्ली नोएडा वाला हाल हो गया है, स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो रही है और ट्रैफिक लगा हुआ है। भाई साहब कार खड़ी करके चले गए रास्ते में। ये भाई साहब जी कार खड़ी करके जा चुके हैं इधर उधर और ट्रैफिक हो गया, बस फंसी हुई है बीच। तो गाइस हल्द्वानी में भी वही दिल्ली नोएडा वाला हाल हो रहा है, ट्रैफिक लगा पड़ा है। और दोपहर के 2 बज गए, हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी और अब हम घर पहुंचने में अभी भी हमें 2-3 मिनट लग जाएंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं।
सो गाइस हम लोग पहुंच गए थे हल्द्वानी 2:30 बजे और गाड़ी हमारी इस टाइम पे बाहर खड़ी है। रात के 9 बज गए हैं तो गाड़ी को पार्क करते हैं अंदर। तो आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।